नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पर्यावरणीय अवयव के जलमंडलीय अवयव के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पर्यावरणीय अवयव, वायुमंडलीय अवयव। पर्यावरण का जो अवयव का तीसरा भाग है वो वायुमंडल का है, तो हम आज वायुमंडलीय अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। वो पर्यावरण की दृष्टि से ही, इसके विस्तार में जाने के बजाय हम सिर्फ संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का मतलब, कहने का मतलब है कि पृथ्वी के वायुमंडल से है। वायुमंडल क्या होता है इसको पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के परत को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि वायु पृथ्वी पर मौजूद गैसीय आवरण भी वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर स्थित गैसीय आवरण को भी हम वायुमंडल के श्रेणी में लाते हैं, उसे भी वायुमंडल कह सकते हैं। वायुमंडल में क्या पाया जाता है? मोटे तौर पर विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं, जलवाष्प के कण पाए जाते हैं, धूल कण के कण पाए जाते हैं। इन सब चीजों से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। वायुमंडल में इन सब चीजों की बहुतायत मात्रा है। और इसमें कौन कौन सा गैस पाया जाता है, जलवाष्प और धूल कण कैसे पाए जाते हैं, ये अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन सा गैस पाया जाता है, उसकी मात्रा क्या है, उसके बारे में। आज हम सिर्फ पर्यावरणीय अवयव वायुमंडल के बारे में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये वायुमंडल जो है ये 4 भागों में विभक्त है। हमने देखा था कि धरती में, स्थल मंडल में वो 3 भाग में उसको बांटा गया था। उसी तरह से वायुमंडल का जो वायुमंडलीय अवयव है इसको 4 परतों में बांटा गया है। पहला परत है क्षोभ मंडल, इसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ये क्षोभ मंडल कहलाता है। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसे। तीसरा है मध्य मंडल, जिसे हम इसे मेसोस्फीयर कहते हैं। और चौथा है ताप मंडल, जिसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। ये क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फीयर, ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है और सबसे घना परत भी है। यहाँ पर जितनी मौसमी क्रियाएं होती है, आर्द्रता, जलवायु, सब इसी क्षेत्र में सक्रिय होता है। तो धरती के सतह से 0 से 15 किलोमीटर के ऊंचाई तक का जो आवरण है, गैसीय आवरण है या वायु का परत है, वो क्षोभ मंडल कहलाता है। यह सबसे निचला स्तर है। दूसरा है समताप मंडल। जब हम 15 किलोमीटर से 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो इस क्षेत्र को हम, इस ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम सब ताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। ये शुरू में, इस क्षेत्र में शुरू में तो तापमान स्थिर रहता है, लेकिन जब 20 किलोमीटर से ज्यादा जब जाते हैं तो इसके तापमान में एकाएक तापमान में वृद्धि होना शुरू होता है। और ये जो वृद्धि होता है वो ओजोन परत के कारण होता है। इस ओजोन परत पर भी हम वीडियो लेके अलग से आएंगे। ओजोन परत के कारण इसके तापमान में वृद्धि होता है, वृद्धि होना शुरू हो जाता है 20 किलोमीटर के ऊपर। अब सबसे जानने योग्य बात है कि जो विमान चालक होते हैं हवाई जहाज के, वो इसी क्षेत्र में हवाई जहाज उड़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत कंफर्टेबल क्षेत्र उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी गतिविधि कम हो जाती है। समताप मंडल में मौसमी गतिविधियां कम होती है, जिसके कारण हवाई चालकों को हवाई जहाज उड़ाने में सुविधा होती है। तीसरा है मध्य मंडल। ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आती है और ये बहुत नीचे तक चला जाता है। कहा तो जाता है कि -डिग्री में इसका तापमान अनुभव किया जाता है। तो 50 से 80 किलोमीटर का जो ऊंचाई का दायरा है उसे मध्य मंडल कहते हैं। और सबसे ऊपर में जो दायरा है वो 80 से 640 किलोमीटर का, इसको हम लोग तापमंडल कहते हैं। ये तापमंडल
थर्मोस्फीयर कहलाता है। थर्मोस्फीयर तापमंडल है, और ये तापमंडल भी 2 भाग में विभक्त है। वो 80 से 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम लोग आयन मंडल कहते हैं, और 501 से 640 किलोमीटर के ऊंचाई वाले वायुमंडल को हम लोग बाह्य मंडल के रूप में जानते हैं। ये तापमंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप में वृद्धि होता है। इसके निचले भाग को हम जिसे आयन मंडल कहते हैं, उसमें विद्युत आवेशित कण की मात्रा अधिक होती है। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं आयन मंडल में, और इसके ऊपर 501 से 640 किलोमीटर तक में बाह्य मंडल है, और 640 से ऊपर अंतरिक्ष का अगला भाग पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वायुमंडल के हमारा लेयर क्या है, और इस लेयर पर कहाँ क्या पाया जाता है, इसका असर पर्यावरण पर कैसे होता है, इसको हम आगे देखेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक वायुमंडल के बारे में बता करके शेयर करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।